हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। एंड आज का हमारा वीडियो कंप्यूटर फंडामेंटल पर बेस्ड होगा, जिसमें हम जीएससीसी सीजीएल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो सेट 4 होगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा जा रहा है कि द फास्टेस्ट मेमोरी और अ फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इज। इसमें से ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसमें से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा है, तो फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो ये सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होता है? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी बहुत ही एक्सपेंसिव मेमोरी होता है। इसमें सर्किट्स होते हैं और फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है वो सबसे फास्ट मेमोरी होता है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 2, द स्ट्रक्चर चार्ट इज। तो स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है? तो आप पढ़ते हो कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है? तो जब भी आप स्ट्रक्चर की बात करो तो उसमें आ जाता है आपका हिरारिकल वे में। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हिरारिकल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो जब आप बात करो हिरारिकल की, तो आपका क्या हो जाता है, जैसे आपका ये हो गया, इस तरह से आपको चार्ट बनाना है। जैसे आपने बोला यहाँ पे प्रिंटर रखना है, इसके नीचे आपको प्रिंटर के टाइप्स रखने हैं, या इस तरह से आप ले लो, यहाँ पे एक और चाहिए आपको। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका हिरारिकल वे में है। तो जब भी आप बात करेंगे स्ट्रक्चर चार्ट की, तो उसमें क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को जब ऐसे पार्टीशन कर दिया जाता, ऐसे सेक्टर्स में देखते हो, हायरार्की में देखते हो, तो वो हो जाता है आपका स्ट्रक्चर चार्ट। तो स्ट्रक्चर चार्ट इज द हायरार्किकल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है, वो है अ डिवाइस और अ सिस्टम नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू इज। तो इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपके कंप्यूटर से, आपके डिवाइस से वो कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अ डिवाइस और अ सिस्टम नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू इज। तो आपको इसमें से आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑफलाइन। तो ऑफलाइन क्या है? ऑफलाइन इज नॉट कनेक्टेड टू योर सिस्टम और सीपीयू ना। तो मेमोरी क्या होता है? मेमोरी आपका प्राइमरी या सेकेंडरी है, वो तो आपका कनेक्टेड होता है सीपीयू से। कीबोर्ड भी आपका क्या होता है? वो कनेक्टेड होता है सीपीयू से। ये ऑनलाइन क्या है? तो जब ऑनलाइन की बात हो रही है तो इंटरनेट की बात हो रही है, और इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपके पास मॉडेम, ये सारे डिवाइसेस होते हैं ना, तो आप क्या करते हो, उसको सीपीयू से कनेक्ट करते हो। तो इसीलिए ये तीनों ऑप्शंस जो हैं, ये तो करेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है सीपीयू से, वो हो जाएगा ऑफलाइन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें कहा जा रहा है, हाउ मेनी बाइट्स कैन बी स्टोर्ड इन द 8K रैम। तो आपका जो रैम है, जो 8K का रैम है, उसमें कितने बाइट्स स्टोर्ड होते हैं? मेनी बाइट्स कैन बी स्टोर्ड, कितने स्टोर किए जा सकते हैं रैम में? रैम जो कि आपका कितना है, वो 8K का है। तो उसके लिए आपको क्या होता है, तो आपको ऐसे जानना होगा, उसमें बाइट्स की बात हो रही है ना, जो बाइट्स की बात होती है तो बाइट्स हो जाते हैं 8192। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8192। लेकिन अगर यहाँ पे बिट्स होता, अगर सपोज यहाँ पे बिट्स होता, तो बिट्स कितने हो जाते? तो बिट्स आपके हो जाते 65,536 बिट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 8K रैम में कितने बिट्स होते हैं, कितने स्टोर कर सकते हो आप, तो उसमें आपको बिट्स में ये डालना होगा। एंड जब आपसे बाइट्स पूछे तो 8192, तो यहाँ बिट नहीं होगा, यहाँ पे बाइट होगा। तो
बाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? वो है डी, 8192। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर डिराइव्स इट्स बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम। कंप्यूटर के डिराइव्स बोल रहा है ना, तो बोल रहा है कैसे आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर का क्या क्या बेसिक स्ट्रेंथ है, बिना उसके आपका कंप्यूटर होता नहीं है। तो कंप्यूटर में एक्यूरेसी होती है, यस। कंप्यूटर में मेमोरी होता है, बिल्कुल। एंड कंप्यूटर का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो उसमें एक्यूरेसी होती है, वो आपको क्या करता है, 99.9% एक्यूरेसी देता है। मेमोरी स्टोर कर सकते हो ना आप उसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। और स्पीड क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है, तो ये तीनों आपका करेक्ट है। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है अ कंप्यूटर पोजेस इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर आपका जो है वो क्या करता है, जानकारी जो है कंप्यूटर में कैसा होता है, कैसे वो मिलता है? तो कंप्यूटर में जानकारी आपको कैसे मिलता है? एट वंस, एज डायरेक्टेड बाय द ऑपरेटर, ऑटोमेटिकली और ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली। तो आपको कैसे मिलता है? तो आपको ये ऑटोमेटिकली मिलता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। आपके कंप्यूटर में स्टोरेज होता है ना हार्ड डिस्क में, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो ये जो ड्राइव्स हैं, इसके अंदर आप क्या करते हो, फाइल्स को, फोल्डर्स को सेव करके रखते हो। तो सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, आप इसके अंदर क्या करते हो, स्टोर करके फाइल को रखते हो। तो आपका जो फाइल है स्टोर्ड है, उसका कुछ लोकेशन होता है। अगर मान लीजिए सी ड्राइव होता, तो सी ड्राइव में आप ऐसे क्या करते हो, डायरेक्टरी को या फ़ोल्डर को आप अलग करते हो। सी ड्राइव में एबीसी नाम का एक फ़ोल्डर है, एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक्सवाईज़ेड नाम का डायरेक्टरी है, उसके अंदर abc.jpg फाइल है। तो आप ऐसे कैसे समझते हो कि ये क्या है? उस फाइल का लोकेशन है, एड्रेस है, जहाँ पे आप अपने फाइल एबीसी को स्टोर करके रख रहे हो। तो ये जो आप लिखते हो ना सी कोलोन स्लैश, तो इसको कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी फ़ोल्डर को ही कहा जाता है। जो आप येलो येलो देखते हो ना अपने डेस्कटॉप पे, सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे, तो वो क्या होता है? वो एक फ़ोल्डर होता है और फ़ोल्डर को आप डायरेक्टरी नाम से भी जानते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपका जो मेन फ़ोल्डर है, जो स्टोरेज होता है, तो उसको वो क्या है इसमें से? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है रूट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी फ़ोल्डर को कहा जाता है। और जो ये है ना, ये आपको दिख रहा है, ये रूट डायरेक्टरी है। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये रूट डायरेक्टरी। तो ये क्या है? मेन फ़ोल्डर है, जो कि आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है ईपीरोम स्टैंड्स फॉर। ये जो रोम का टाइप है, ये क्या है? रोम का टाइप है। आपने पढ़ा है ना कि रोम के कौन-कौन से टाइप्स होते हैं? तो रोम के पी रोम होता है, ईपीरोम होता है एंड ईपी ईईपी रोम होता है। तो ये तीनों, ये क्या है? ये टाइप्स है रोम के। तो इसमें फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसमें पूछ रहा है ईपी रोम का फुल फॉर्म होगा। तो ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी, ऑप्शन नंबर सी। अभी आपको जब भी इस तरह से पूछे तो पी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम में जो भी डेटा होता है उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। जो भी प्रोग्रामेबल है ना, रोम क्या होता है? रोम एक चिप होता है। रोम इज अ चिप, इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इस तरह का नॉन वोलेटाइल, जब मैन्युफैक्चरिंग होती है ना ये रोम की कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर जब मैन्युफैक्चर होता है, रोम को उसी टाइम उसमें एम्बेड कर दिया जाता है। इसीलिए वहां पे प्रोग्राम्स पहले से स्टोर्ड होते हैं रोम में। तो पी रोम क्या है?
तो जो डेटा आपने स्टोर किया हुआ है ना, वो चेंज नहीं हो सकता है। ईपीरोम में क्या होता है कि जो भी डेटा, जो प्रोग्राम्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, वो यहाँ स्टोर तो है, लेकिन आप इसको रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये सॉरी विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम। तो लेजर बीम की मदद से जो भी डेटा है उसको रिमूव किया जा सकता है। एंड ये जो आपको दिख रहा है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आप क्या कर सकते हो, इसमें जो भी डेटा है उसको रिमूव कर सकते हो। और रिमूव करने के साथ आप क्या कर सकते हो, उसको रीप्रोग्राम कर सकते हो, फिर से प्रोग्राम कर सकते हो। वो किसमें, तो EEPROM में। EEPROM में क्या होता है कि आप जो भी डेटा है ना उसके अंदर, उस पे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसको आप रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम। और EEPROM में क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक चार्जेस की मदद से उसके डेटा को रिमूव करके रीप्रोग्राम कर सकते हो। तो ये आपको जानना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है which is the most popular medium for direct access secondary storage of a computer। तो which is the most popular medium, तो इसमें से कौन सा वो स्टोरेज मीडिया है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, किसके लिए, तो डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज से कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो आपका मैग्नेटिक डिस्क होता है ना, ये ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक डिस्क, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बारे में आपको ये जानना चाहिए कि ये जो मैग्नेटिक डिस्क है, ये एक तरह का सेकेंडरी मेमोरी होता है। ये क्या है, इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी होने के साथ ये क्या होता है, एक फ्लैट डिस्क की तरह होता है, जो कि मैग्नेटिक कोटिंग से कवर्ड होता है। ठीक है, मैग्नेटिक कोटिंग से कवर्ड होता है, जिसमें इंफॉर्मेशंस होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इंफॉर्मेशंस होते हैं, जो कि मैग्नेटिक कोटिंग से कवर्ड होता है। ये जो है ना, इसमें क्या करते हैं आप, मैग्नेटिक डिस्क में, इसमें आप अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स को या फाइल्स को स्टोर करके रखते हो। ये जो मैग्नेटिक डिस्क है, यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोग्राम्स और फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। और ये भी आपको जानना चाहिए कि ये रैम से क्या होता है ना, कम एक्सपेंसिव होता है। ये क्या होता है, रैम से, जो रैम होता है ना, रैम रोम, तो रैम से ये मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, कम एक्सपेंसिव होता है। और ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकता है, जो कि आपका क्या है, मैग्नेटिक डिस्क है। लेकिन इसमें ना आपका जो डेटा एक्सेस है ना, बहुत स्लोअर हो जाता है मेन मेमोरी के कंपैरिजन में। एंड आपको ये भी जानना चाहिए कि जो भी डेटा हमें स्टोर करते हैं ना मैग्नेटिक डिस्क में, वो क्या होता है, वो मॉडिफाई भी हो सकता है, और उसको आप डिलीट कर सकते हैं इजीली। जो आपका मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी है, उसको आप क्या कर सकते हो, उसमें जो डेटा स्टोर्ड है, उसको मॉडिफाई और डिलीट दोनों इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये ईज़ी होता है, इजीली यहाँ स्टोर हो जाता है, और डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। और क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है व्हिच इज द फास्ट मेमोरी एंड स्लो पेरिफेरल मेमोरी हैंडल बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा वो मेमोरी है जो कि फास्ट मेमोरी तो है ही, लेकिन वो स्लो पेरिफेरल मेमोरी भी है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंडल करता है। सॉफ्टवेयर भी हम लोग पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिटेल में। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से मेमोरी है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंडल करता है, और वो क्या है, वो फास्ट तो है लेकिन स्लो पेरिफेरल मेमोरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वर्चुअल मेमोरी, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, तो वर्चुअल मेमोरी ना ये एक तरह का टेक्निक है, जहाँ पे आप जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ना, उसके किसी पार्ट को आप मेन मेमोरी की तरह वो काम करता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी जो है वो कॉमन टेक्निक यूज करता है, जैसे कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो यूज करता है। वर्चुअल मेमोरी जो है ना, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही यूज करते हैं।
किसी भी क्या बोल सकते हो कंप्यूटर में जो आपका फिज़िकल मेमोरी होता है ना, जो रैम है, जो रैम से आप लेते हो या डिस्क से लेते हो, तो वो क्या करता है वो फिज़िकल मेमोरी को शॉर्टेज को कम करने के लिए आप वहाँ पे उसको यूज़ करते हो वर्चुअल मेमोरी में। वर्चुअल में मेमोरी में क्या होता है ना कि आप चाहो तो अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स को रन करवा सकते हो। एक तरह से आप बोल सकते हो आजकल तो हर जगह पे वर्चुअल मेमोरी यूज़ किया जा रहा है और ये वर्चुअल मेमोरी क्यों इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इट इम्प्रूविंग द सिस्टम परफॉर्मेंस। ये क्या करता है इट इम्प्रूव्स द सिस्टम परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग के लिए एंड लार्ज प्रोग्राम्स के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा वर्चुअल मेमोरी क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये इम्प्रूव करता है हमारे सिस्टम परफॉर्मेंस को, मल्टीटास्किंग को एंड जो भी लार्ज प्रोग्राम्स है उसके लिए भी ये यूज़ होता है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी। तो अ, आज का यहीं तक वीडियो रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।